हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। तो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आज की जो क्लास रहेगी वो स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रहेगी। बाकी जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ बैच चाहिए आप बच्चे बैच ले सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आज के सेशन की, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The secretary and principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate। आपको चेक करना है यहाँ पे आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन, जहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है, क्योंकि जो भी पार्ट आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है, वही आपका आंसर ऑप्शन बनेगा। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जब भी सब्जेक्ट आएगा तो वो अपने साथ किसको लेकर आएगा, वर्ब को। और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही हमारी वर्ब यूज होती है, यानी कि या तो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे या फिर दोनों ही प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये दोनों एक जैसे ही यूज होते, या तो दोनों सिंगुलर या फिर दोनों ही प्लूरल। या बच्चे ध्यान रखेंगे। तो लेकर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हो कि जो एंड है ये आपके दो नाउन को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जब भी बच्चों एंड दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, जब भी एंड का यूज एज अ कनेक्टर होता है, ठीक है। एंड बिफोर फर्स्ट नाउन, एंड बिफोर फर्स्ट नाउन आपको आर्टिकल ए एन या फिर द दिया हो। अब इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल आपको बिफोर फर्स्ट नाउन दिया हो सकता है, जरूरी नहीं आर्टिकल द आए, आर्टिकल ए भी आ सकता है, आर्टिकल एन भी आ सकता है और आर्टिकल द भी आ सकता है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हमारे सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये डिसाइड आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स करेगा। आर्टिकल बच्चों कितने हैं, एक, और एक का मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उस केस में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसवी यानी कि सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अब पॉइंट क्या आता है, क्या ये आर करेक्ट है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो आर होती है वो प्लूरल वर्ब होती है और यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं, हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। और सेम केस के अंदर हम आर की जगह लिखेंगे इज, और इसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा, इज अटेंडिंग, इज अटेंडिंग। नेक्स्ट आपका, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किसके साथ, अदर मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। कहाँ के लिए जा चुके हैं, निकल चुके हैं, अमेरिका के लिए। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। अब आप बच्चे देखो, यहाँ पे दो नाउन को कनेक्ट कौन कर रहा है, अलोंग विद, दो नाउन को कनेक्ट कौन कर रहा है, अलोंग विद, ठीक है। किस किस को, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। आप बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी बच्चों अलोंग विद या फिर आपका टुगेदर विद या फिर आपका टुगेदर विद या फिर बच्चों आपका विद या फिर एज वेल एज, आपको ध्यान रखना है जब भी ये एज अ कनेक्टर यूज होते हैं, दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे इनके साथ यूज होने वाली जो वर्ब होती है वो आपकी दोनों ही फॉर्म में यूज हो सकती है, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो सकती है और प्लूरल फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी कनेक्ट करते हैं। ये ऐसे कनेक्टर्स हैं दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर
और एक प्लूरल, या फिर एक प्लूरल और एक सिंगुलर। यानी कि दो सेम नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, दो डिफरेंट नेचर के नाउन को भी कनेक्ट करते हैं। यही रीजन है यहाँ पे वर्ब सिंगुलर भी आती है और आपकी प्लूरल भी आती है। नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने हैं बच्चों? एक। एक के कारण हम वर्ब हमेशा फर्स्ट के हिसाब से यूज करेंगे। अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल। यानी कि जैसा आपका फर्स्ट नाउन होगा वैसे ही आपकी यहाँ पे वर्ब यूज होगी। इस चीज को आप बच्चे ध्यान से समझेंगे। यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है बच्चों। हम along with का यूज देख रहे हैं दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की बात करें बच्चों, प्राइम मिनिस्टर कैसा नाउन है? सिंगुलर। बट अदर मिनिस्टर्स की बात करें, ये कैसा नाउन है? प्लूरल। तो हम यहाँ पे हैव नहीं, सेम टेंस में जो हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए तो क्या यूज करते हैं? हैज। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? हैज। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ। कितना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट स्टेप में। एक और देखेंगे, द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स हु आर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। बात हो रही है बच्चे की किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। क्या कर रहा है वो? इंतजार कर रहा है कि प्रोग्राम शुरू होने का। ठीक है, अब यहाँ पे अलॉन्ग विद किस किस को कनेक्ट कर रहा है बच्चों? चाइल्ड को पेरेंट्स के साथ, चाइल्ड को पेरेंट्स के साथ। अब आपको ध्यान रखना है ये जो पेरेंट्स है ये आपका कैसा नाउन है? प्लूरल। बट अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो ये चाइल्ड कैसा नाउन है? सिंगुलर। ये चाइल्ड कैसा नाउन है? सिंगुलर। अब हमें ध्यान रखना है कि हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो सेम टेंस में हम सिंगुलर के लिए जो यूज करेंगे बच्चों? वॉज। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। तो हम वर्ब वेटिंग की जगह क्या लिखेंगे? वॉज वेटिंग फॉर। नेक्स्ट, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। ना तो अमित और ना ही राजू स्टे करने की बात हो रही है। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। और वो भी कहाँ पे? मुंबई में। अब देखो यहाँ पे अगेन दो चीजें, हम अमित और राजू को कनेक्ट देख रहे हैं नाइदर नॉर के साथ। किसके साथ बच्चों? नाइदर नॉर। जब भी आपका नाइदर विद नॉर आता है और ये दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है। नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसका पेयर भी हमेशा नेगेटिव नॉर के साथ ही बनेगा। ऐसे ही एक आता है आपका आइदर। आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए इसका पेयर भी हमेशा और पॉजिटिव के साथ ही बनेगा। और इनके साथ भी सेम केस है, वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। अब वर्ब सिंगुलर रहेगी या प्लूरल तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने हैं बच्चों? दो। नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने हैं? दो। दो के कारण हमारा सेकेंड नाउन डिसाइड करेगा। हमेशा सेकेंड नाउन डिसाइड करेगा कि हमारी वर्ब कैसी होगी। यानी कि हम सेकेंड नाउन के हिसाब से, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। जो भी उसके नियरेस्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो हमें राजू के अकॉर्डिंग यूज करना है, और राजू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर को किस में बदलेंगे बच्चों? इज में। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट। चलेगा नेक्स्ट स्टेप पे। आइदर माई कलीग और अ प्योन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। सेम वही पॉइंट अभी जो मैंने पीछे समझाया। आइदर और किस किस को कनेक्ट कर रहा है? दो नाउन। हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है वर्ब को? पियोन के अकॉर्डिंग। पियोन कितने हैं? एक। तो क्या ये आर करेक्ट होगा? आर कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल। हमें यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं, हमें यहाँ पे जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है। सेम टेंस में हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं इज, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा।
हम यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, आर की जगह बच्चों किसका यूज करेंगे, इज। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। वन ऑफ द पीपल्स इन अवर क्लास ऑन अर्थ। जैसे आपने देखा होगा, आज जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो बहुत सारे बच्चे, कोई बस से आता है, कोई रिक्शा से आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई कार से आता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक के पास अपनी गाड़ी है। अब बात हो रही है यहाँ पे वन ऑफ। जब भी बच्चों वन ऑफ का केस आएगा तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, उनके साथ यूज होने वाला नाउन, और दूसरा उनके साथ यूज होने वाली वर्ब। आप बच्चे ध्यान रखेंगे हमेशा, हम अगर वन ऑफ की बात करें, एक की बात करें, तो डेफिनेटली एक में से तो करेंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, उनमें से एक की बात होगी, ऐसा ही होता है ना। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो नाउन है वो पीसीएन रहेगा। कैसा रहेगा, पीसीएन। यानी कि नाउन हम हमेशा, क्योंकि वन है तो काउंटेबल तो रहेगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल रहेगा। बट वर्ब जो यूज करनी है वो हमेशा हमें वन के अकॉर्डिंग यूज करनी है। वन कैसा नंबर है, सिंगुलर, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है। कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर। या बच्चे ध्यान रखेंगे, हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे पीपल में एस देखा, ये बिल्कुल ठीक है, नाउन हमारा पीसीएन है। बट अब पॉइंट आता है, क्या ये ऑन करेक्ट है? ऑन मतलब वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल, और अगर हमें इसी को सिंगुलर बनाना है तो इसी में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। इसी वर्ब को क्या बनाने के लिए बच्चों, सिंगुलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। तो हम ऑन की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन्स। तो यहाँ पे हम ऑन की जगह ऑन्स लिखेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा, ऑन्स। ऑन्स, इतना क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट आप। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। अब देखो, बात हो रही है, बहुत सारे बॉयज हैं, उनमें से प्रत्येक क्या खेलता है, गेम्स। कहां पे, प्लेग्राउंड। वन की जगह अगर बच्चों ईच आ रहा है, या फिर वन की जगह आपका आइदर आ रहा है, या फिर नाइदर आ रहा है, तो भी रूल सेम रहना है, तो भी रूल आपका सेम रहना है। यानी कि वहां पे भी ऑफ ही आएगा, नाउन प्लूरल काउंटेबल ही आएगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो यहां पे भी वही सेम केस है, ईच के साथ ऑफ है, आफ्टर दैट बॉयज, यानी कि नाउन पीसीएन बिल्कुल सही है। बट क्या ये प्ले ठीक है? क्योंकि जो प्ले होता है बच्चों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हमें फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल। हमें इसी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो हमें इसी में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। इसी में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, एस और ईएस। V1 में एस और ईएस, इसको अगर सिंगुलर बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्ले की जगह क्या लिखेंगे, प्लेस, क्योंकि V1 आपकी प्लूरल वर्ब है बच्चों, और प्लेस जो होती है वो आपकी कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्ले नहीं, आप प्लेस का यूज करेंगे, प्लेस, प्लेस, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। हम प्ले की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, प्लेस। इतना क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कैनेडा। अब बात हो रही है अगेन वही वन ऑफ को केस को लेकर। अब एक में से एक दोस्त गया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक गया है, कहाँ जा चुका है, कनाडा जा चुका है। अब यहाँ पे जब हमें वन के साथ क्या दे रखा है बच्चों, ऑफ। जब हमें वन के साथ क्या दे रखा है, ऑफ, तो वन के साथ ऑफ है तो क्या हम फ्रेंड का यूज करेंगे? तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे फ्रेंड नहीं, हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात कर रही हूं जो कहाँ गया हुआ है, कनाडा। तो यहाँ पे हम फ्रेंड की जगह क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। अगर मैं हैज की बात करूं तो हैज ऑलरेडी बच्चों सिंगुलर वर्ब है, जो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट हमें फ्रेंड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो नाउन चाहिए वो हमें पीसीएन चाहिए। हम नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, जब बच्चों हम उसमें लगाते हैं एस और ईएस, ठीक है। तो उसको एस और ईएस को ऐड करेंगे तो वो नाउन अपने आप कैसा बन जाएगा, प्लूरल, ठीक है। चलेगा। द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। पुलिस ने अरेस्ट किया दो यंग मैन, बट दोनों में से एक भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं था, जो भी लूटपाट हुई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं था।
अब यहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइदर ऑफ देम की, नाइदर ऑफ देम। अभी हमने रूल देखा इसके अंदर, अभी हमने रूल देखा, वही रूल यहां पे भी यूज करना है। नाइदर भी आएगा तो भी केस सेम रहेगा, नाइदर भी आएगा तो भी केस सेम रहेगा, सेम यहां पे रखना है हमें रूल। अब यहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हमें नाइदर के साथ ऑफ दे रखा है, दे जो होता है वो प्लूरल होता है, दे कैसा होता है? प्लूरल। अब हमें यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दे का ही ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। क्या ये वर्ड करेक्ट होगा? तो आपको ध्यान रखना है, हम यहां पे वर्ड नहीं, हम वर्ड की जगह लिखेंगे वॉज, वर्ड की जगह क्या लिखेंगे? वॉज, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्योंकि हमें बच्चों किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? नाइदर के, क्योंकि उनमें से जो एक भी नहीं रेस्पॉन्सिबल है उसके हिसाब से हमें वर्ब को यूज करना होता है। चलिएगा नेक्स्ट आते। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। बात हो रही है मेरे भाई जो कहाँ रहते हैं? पुणे में, ठीक है, पहुंच रहे हैं कब? कल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये जो रहते हैं, ये कौन रहते हैं? ब्रदर। कौन रहते हैं बच्चों? ब्रदर। रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा ध्यान रखेंगे, जो वर्ब होती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। ब्रदर एक है या एक से ज्यादा है? तो ब्रदर तो बच्चों कितने हैं? एक, यानी कि सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी ना। और लिव जो होती है LIVE, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल। हमें इसी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो इसे लिव में लगाएंगे एस, हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसी में लगाना है एस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे हम लिव नहीं लिव्स का यूज करेंगे, लिव नहीं लिव्स। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम लिव्स लिखेंगे LIVES, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कितना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट को CISF का कंप्लीट बैच चाहिए, आप बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे उस बैच के अंदर। और बैच के अंदर क्या क्या रहेंगे? आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन भी है, और डेली करंट अफेयर डाउट डिस्कशन की बात करें और PYQ डिस्कशन, ये सब चीजें इस बैच के अंदर आपको मिलेंगी। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।